जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सत्संग है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपसे पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। अभी भी थोड़े दिन पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। वैसे तो 2018 में मैंने गुरुजी को पता लग गया था मुझे गुरुजी के बारे में, और मैं ये सोचती हूँ कि रिग्रेट होता है मुझे कि मुझे इससे पहले क्यों नहीं पता चला। एक इतना सच्चा अच्छा गुरु और एक भगवान इस धरती पर थे, तो मैं उनके संपर्क में क्यों नहीं आई, मुझे उनके दर्शन क्यों नहीं हुए, इस चीज का मुझे रिग्रेट रहता है। जबकि मैं हमेशा ही सात्विक रही हूँ, भक्ति नहीं सी, थोड़ा सा मतलब सात्विक रही हूँ विचारों की, और मुझे आस्था है भगवान में। चलो कोई बात नहीं, ये तो सब सभी संगत जी संगत कहती है कि गुरुजी जब जिसको चाहते हैं तभी जोड़ते हैं। गुरुजी ने बाद में जोड़ा, और गुरुजी ने कहा मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूँ। तो इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी की। वास्तव में गुरुजी यही है। तो कोई बात नहीं, मुझे 22 में जोड़ा सर गुरुजी ने, 23 में, बल्कि 23 में, जब मेरी बहू आई घर पे, उसके थ्रू मुझे जोड़ना था, और एक हमारा एक अच्छा बॉन्ड बना। उसके लिए भी गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद। तो मैं अपना आज का जो सत्संग बता रही थी, अ, उसके लिए गुरु जी एक यूएसबी होता है, जो हमारे जो, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो हमारे जो स्क्रीन्स होते हैं ना, टीवी होते हैं, स्मार्ट बोर्ड होते हैं, उस पर यूएसबी लगता है। अभी मैंने पिछले अपने सत्संग में शेयर किया था कि एक 7 डेज समर कैंप्स गवर्नमेंट स्कूलों में अभी इन समर वेकेशंस में सरकार ने लगाया था। तो मेरी फर्स्ट डे ड्यूटी थी, मैं गई, और मेरे पास ये यूएसबी कनेक्टर होता है, जिससे हमारा वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, और हम कोई भी यूट्यूब वीडियोस या कुछ भी चला सकते हैं। तो मैंने वो लगाया और क्लास शुरू कर दी। हम चार चार पांच पांच टीचर्स की ड्यूटी थी। सुबह मॉर्निंग में मैं गई थी, बाद में दूसरे टीचर्स को आना था। तो सुबह हम 3 टीचर्स थे। 2 टीचर्स तो थोड़ा जल्दी चले गए थे, उनको काम था। मैं थोड़ा लेट आई थी, बल्कि बस आधा पौना घंटा पहले आई थी। लेकिन क्या हुआ कि वो यूएसबी मैं वहीं छोड़ आई। गलती से भी नहीं कह सकते, क्योंकि चल रही थी उसमें वीडियोस, और जानबूझ के गलती से भी नहीं कह सकती, और मेरा बस इन्फॉर्म करना भूल गई दूसरे टीचर्स को कि इसमें से ये निकाल लेना। पर उन्होंने भी अपनी ये लगाओ कि अ, ये समझी ना समझी करी, या उन्होंने ये नहीं दिखाया कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये लगी हुई है, तो इसमें लगती है तो ये निकाल ले और मैडम से पूछ ले। चलो उनकी भी गलती है, मेरी भी गलती है। मेरी तो मैंने मान ही ली कि ये मेरी गलती है, कि मेरी लगी हुई थी, और मेरी तबीयत उन दिनों में अच्छी सी नहीं चल रही थी। प्रिंसिपल थोड़ी सी है, क्योंकि मैं 27 का भी सत्संग एक शेयर, वो मैंने सत्संग नहीं किया, शेयर किया। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, 4 पीरियड मेरे लगातार लगे हुए थे, और मैं हेड डाउन करके, दवाई तो नहीं ली थी, लेकिन हेड डाउन करके मैंने काम देखे अच्छे से, और लेट गई थी। तो लेट नहीं गई थी, मतलब हेड डाउन किया था, और आइज बंद थी मेरी। तो प्रिंसिपल ने आके मेरी फोटो खींची थी, तो मैंने उसी पे ही छोड़ दिया। मैंने सुना तो दिया, मैंने कहा मेरे रिजल्ट इतने अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, सब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं, फिर भी फोटो खींचा। कहती नहीं, इसको आप अदर्स में मत लो, ऐसे क्लास में सोना नहीं होता। मैंने कहा सोना नहीं था, मैंने हेड डाउन किया था। और दूसरी बात, मैंने बच्चों को काम दे रखा था, और मेरे 4 पीरियड लगातार लगे हुए थे, और हाफ डे में आई थी मैं छुट्टी बचाने के लिए। और चलो कोई बात नहीं, मैंने तो ये सोचा कि जो कर्म जैसे करता है उसको फल अपने आप मिलता है। और मैं किसी को बद्दुआ देती नहीं हूँ गुरु जी, बल्कि कई बार मैसेज आते हैं, ये मैंने पिछले सत्संग में भी बोला था, तुझे किसी के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये संसार है संगत जी, यहाँ पे बहुत तरह के लोग हैं, मैं जानती हूँ, आप लोग भी जानते होंगे। मेरे मुंह से ये सब निकल रहा है, मैं इसीलिए बता रही हूँ। गुरु जी ऐसे लोगों से हमें कई बार दूर रखते हैं, और हमें बचाते हैं हर एक घड़ी पे। तो मैं, ये दुनिया है, अब मेरे मुंह से उसके बारे में थोड़ी बुराई निकली, या उसकी भी वो ड्यूटी है, या जो भी है। मेरे लगातार पीरियड लगे थे, उसने फोटो खींचा, उसने किस मंशा से खींचा, कोई बात नहीं, वो उसका कर्म उसके साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है। मैं अच्छा पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को, और मैं अपने बच्चों के लिए जो कुछ करती हूँ वो तो मुझे ही पता है। 30 ईयर्स हो गए संगत जी मुझे पढ़ाते हुए, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे।
और काफी अच्छे बच्चे मेरे जॉब में और अच्छे प्रोफेशन में हैं। इसके लिए भी मैं तहे दिल से गुरु जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम फ्री का नहीं खाते हैं, ईमानदारी से खाते हैं। और ये सबके लिए मैं कहूँगी, आप ईमानदारी से करोगे तो आपके बच्चे अपने आप ही लायक बनेंगे, एक संस्कारी बनेंगे। तो मैं यूएसबी की बात कर रही थी, जो आज का सत्संग था मेरा। तो ये यूएसबी मैंने वहां छोड़ आई गलती से, या जैसे भी है, मैंने पूरी बात आपको बताई। तो उसके बाद मैं आ गई, लेकिन मुझे याद आ गया वो कि मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मैं उसको बड़े संभाल के रखती थी। कई बार हो जाती है मिस्टेक, बाय मिस्टेक कुछ भी हो सकता है। क्लास में लगी, छोड़ आए हम, फिर उतार लेते हैं, कोई टीचर हमसे ले तो भी हम भूल जाते हैं कई बार। लेकिन मुझे याद आ गया। फिर नेक्स्ट डे मैंने देखा कि किसकी ड्यूटी है। उस टीचर को मैंने फोन किया और मैंने बोला कि मैं गलती से वहां छोड़ आई हूँ, आप उसे निकाल के और संभाल के रख लेना, मैं छुट्टियों के बाद आपसे लूंगी। उस मैडम ने बड़े अच्छे से वो यूएसबी निकलवाई, एक बच्चे से निकलवाई, और उस बच्चे ने बोला कि मैम ये चलती नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन उसने एक कागज में लपेट कर रख ली। और छुट्टियों के बाद भी एक दो दिन बाद मुझे याद आई। फिर मैंने उसको मैसेज करा घर पे, जैसे ही याद आई कि मैम कल आपने संभाल के रखी होगी मेरी यूएसबी, आप मुझे कल दे देना। कहती हाँ जी हाँ, बिल्कुल संभाल के रखी हुई है। उसने मुझे दे दिया और फिर मैंने उसको चलाया क्लास में, जिससे बच्चों से ही चलवाती हूँ मैं। मैंने बच्चे को दिया, बच्चे ने देखते ही बता दिया, बोला मैम ये तो वो नहीं है, दूसरी है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा मैडम से पूछ। फिर मैंने ही मैडम को बुलाया अपने पास और मैडम से बात करी। मैंने कहा देखो ये ऐसे कह रहे हैं। कहते जी देखो बच्चे ने मुझे यही ला के दी थी और मैंने देखो इसको कागज में लपेट के ही रखा हुआ है, यही वाली है आपकी, मेरी तो दूसरी है। उसने अपनी दूसरी दिखाई। फिर मैंने देखा दोनों के में फर्क है। पीछे एक बार इसके तो वाईफाई का निशान बना और वो ब्लैंक है। फिर मैंने दोनों संभाल के रख ली। मैंने कहा आप मुझे दो, मैं इसकी तहकीकात करूंगी कि क्या है। मनीष सर है हमारे एलए, उनको थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, बच्चों को तो कुछ नहीं पता है। मैंने कहा उनसे दिखवाऊंगी, ये आपकी मेरे पास संभली रखी हुई है। फिर मैंने मनीष को दिखाया और उधर रूम में अच्छे से चेक करा, लेकिन वहां पे और कोई लगी ही नहीं हुई थी, वही एक लगी हुई थी। फिर मैंने थर्ड डे वाले टीचर से भी बात करी कि आपने क्या करा था, भी क्लास वहां पे ली थी, रूम किसने, हॉल था, हॉल में हॉल को बंद किसने करा था। पीएन से, है ना, और उससे चौकीदार से, सबसे ही, झाड़ू झूड़ू लगाने वाले स्वीपर, सब कुछ सबसे बात कर ली मैंने। कहा, फिर मैंने सुमेधा वगैरह दूसरे टीचर से पूछा, सुमेधा बोली मेरी भी गुम हो गई है। फिर मैंने कहा चल, अब स्कूल की प्रॉपर्टी है तो भी मैं क्या करूं, अब मेरी कोई गलती इतनी है नहीं, हो गई है गुम तो छोड़ परे, मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा, फिर मनीष कहता मैडम 600 700 तक की आती होगी मैक्सिमम। फिर मैंने कहा वो बात नहीं है, लेकिन गुम कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब बात है। तो बात आनी जानी हो गई। मैंने उसको ये बोला कि मनीष, वो कहता मैडम ये दे दो। मैंने कहा ये नहीं दूंगी मैं, ये नहीं दूंगी मैं, ये तो जब दूंगी जब मुझे मिलेगी। फिर एक मैडम रिटायर होने वाली है अभी नेक्स्ट मंथ, तो मैं अभी स्मार्ट बोर्ड यूज नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, आजकल तो पेपर वो है, एग्जाम डेज, सेट एग्जाम होने वाले हैं 28 से। मैंने कहा अभी तैयारी करवा देती हूँ बच्चों से, तो अभी तो रिवीजन चल रही है। नेक्स्ट मंथ मैडम से भी मैं नहीं मांगूंगी, मैं तो लास्ट में, क्योंकि मैं किसी से मांगना पसंद नहीं करती हूँ। मैंने कहा वो जब जाएगी ना जिस दिन, उसी दिन उससे ले लूंगी ये एज ए गिफ्ट और अपने नाम इशू करा लूंगी, है ना। लेकिन उससे भी नहीं मांगी। फिर एक वही जो सुनीता मैम है, उनसे ही मैं एक दो बार मांगती हूँ। और संगत जी दुनिया बहुत चालाक है, ये बात मैं फिर से कहना चाह रही हूँ आप सबसे। तो उससे मैं मंगवाती और हाथों हाथ उसको वापस करती। फिर नेक्स्ट डे जैसे मैंने उससे लेने गई, फिर वो मुझे कहती है दे दी थी आपने। फिर मुझे स्ट्राइक हुआ। मैंने कहा देख, ये तो देने के बाद भी मैं खुद दे जाती हूँ, फिर भी ये पूछ रही है दे दी थी आपने, अगर इससे मिसप्लेस होगी तो फिर तेरा नाम आ जाएगा। फिर मैंने सोचा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दियाऊंगी डेली का। मैंने छोड़ा परे, उससे मैडम से मंगवानी बंद कर दी। फिर एक दूसरी मैडम से मंगवाई, सबको मिली हुई है ऑलमोस्ट ना। तो दूसरी मैडम से मंगवाई, उसने हाथों हाथ मंगवा ली। मैडम मुझे काम है, और मैं देखो थोड़ी सी मतलब मैं इधर घूम के देख के आई उसकी क्लास में कि क्या काम करा रही है, वो नहीं करा रही है। वो नहीं करा रही थी संगत जी, वो नहीं करा रही थी। और मैं, मेरी जब मेरे पास थी ना, जो भी मांगते थे मैं दे देती थी। पर मैं ही मंगवा लेती थी कई बार, अगर वो भी भूल जाए तो। ये बातें छोड़ो, संसार की बातें हैं।
लेकिन जो गुरु जी है ना, गुरु जी वो हमारे साथ हैं बिल्कुल। उनके ऊपर ब्लाइंड फेथ करो संगत जी। मैं यहाँ ये मैसेज देना चाह रही हूँ, ये सारी चीजें देखो, ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं। तो गुरु जी हमारे साथ हैं। मेरे तो पापा के समान है। मेरे पापा नहीं है, बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, लेकिन गुरु जी ने मुझे कहा ये तेरा मायका है और मैं तेरा पिता हूँ, बस तू यहाँ आया कर। और मैं गुरु जी से ये अरदास लगाती हूँ, गुरु जी मुझे यहीं बुलाया कर। मेरे छोटे मोटे घर के जो हल्की फुल्की जो मिसअंडरस्टैंडिंग परिवार के साथ हो जाती है ना, मायके के साथ, भाई तो नहीं होता, भाभीियों के साथ छोटा मोटा ऐसे हो जाता है, लेकिन वो गुरुजी सॉल्व कर देते हैं अपने आप ही। मैं वैसे बहुत सीधी हूँ, इमोशनल भी हूँ, और वैसे मैं डिटर्मिनेशन मेरा पक्का है। तो बस मैं गुरुजी को ही अपना गुरु पा मानती हूँ। गुरु भी हैं और मेरे पिताजी भी हैं। तो आज मैं गुरु जी थोड़ा सा हिसाब किताब, मैंने पीछे भी बोला था, वो हिसाब किताब मेरा ऑलमोस्ट मिल गया है। फिर आज मैं फाइनल कुछ करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब गुरु जी को एक बार सत्संग शेयर करती हूँ, गुरु जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्राना सत्संग। तो मैंने अपना बैग पूरा से साफ करा, तो सारा सब कुछ मैंने सारा अच्छे से देखा, तो जो मेरी पॉकेट थी ना, उसमें गुरुजी संगत जी मुझे ये यूएसबी निकली है, और ये यूएसबी असली है। वो वाली कनेक्टर वाली नहीं है जो मैंने उस दिन देखी थी, जो मैंने मनीष को भी दिखाई थी, मनीष ने भी देखी थी, सुनीता मैडम को मैंने वापस कर दी, लतेश मैडम को मैंने वापस कर दी उसी टाइम। बस मैं लगाती थी और टीवी से निकाल के वापस दे देती थी। देखो पर्स को मैंने हाथ ही नहीं लगाया कि भी उनकी एक्सचेंज हो गई हो, बिल्कुल 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 भी नहीं। ये मेरे पास आ गई। वो कैसे आ गई? जो वो वाली थी ना, वो कीबोर्ड कनेक्टर बोलते हैं उसको, वो नहीं है, ये यूएसबी है, वाईफाई कनेक्टर। मेरी आंखों से जब से आंसू आ रहे हैं, जब से मैंने देखा, और मेरा सामान पर्स वाला अभी बिखरा पड़ा है, लेकिन मैंने कहा मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूं। फिटे का फोन आ रहा बार बार बीच में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यही कहना चाहूंगी कि सर पुराने जो संगत जी है ना, वो शेयर करते हैं ना अपने सत्संग की, ये यूएसबी वो चीजें चेंज हो जाती हैं, ये चीज चेंज हो गई है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये रिप्लेस हो गई है मेरी कीबोर्ड कनेक्टर की बजाय, मुझे यूएसबी मिल गया है। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत, और आज मैं जब भोग लगा रही थी तो मेरी थाली जो थी ना, वो थोड़ी सी अपने आप ऊपर उठ गई। और बहुत सारे ऐसे होते हैं, गुरु जी महाराज आपकी बहुत बहुत बहुत, मेरे मुंह से आज निकल रहा है, पहले भी निकलता था। गुरु जी आप गुरु जी नहीं हो, आप तो भगवान ही हो, आप तो भगवान ही हो गुरु जी, आप तो भगवान ही हो। और ऐसे ही मेरे ऊपर अपना वरदस्त बनाए रखना पूरी संसार पे। गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मुझ पर और मेरे परिवार पर और पूरी संगत पर और पूरे संसार पर अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं बहुत ही खुशी के आंसू रोई हूँ। गुरु जी सामने मेरे बैठे हैं और मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ, और बहुत ही ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं। मैंने गुरु जी का शुक्राना कर दिया, क्योंकि गुरु जी को बहुत पसंद है, और मैं करती हूँ। मैं इस छोटे वाले ग्रुप पे कर लेती हूँ, फिर इधर उधर शेयर करना भी कर लेती हूँ। तो गुरुजी फिर से एक बार धन्यवाद आपका, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं आज बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। जय गुरु जी।